2 दिन से यूपी की राजनीति में दल बदलने का खेल जबरदस्त अंदाज में चल रहा है। 2 दिन में योगी सरकार के 2 बड़े मंत्री इस्तीफा देकर राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है दोनों ने। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल इस्तीफा दिया, दारा सिंह चौहान ने आज इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही अगर 2 दिन की बात की जाए तो करीब आधा दर्जन विधायक हैं पाला बदलने का खेल खेल चुके हैं। मतलब मौसम चुनावी है, पाला बदलने का खेल तेज हो गया है और इसी दल बदल के मौसम में सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक माने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। और आज के ओपिनियन पोल में सबसे बड़ा सवाल यही कि मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा। क्या यूपी की जनता का मूड जानने के लिए हमारे साथ रोज की तरह हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आपका परिचय जल्दी से करा देते हैं। प्रयागराज से आप देख सकते हैं ज्ञानेंद्र तिवारी, मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से आप देख रहे हैं अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजनीतिक विश्लेषक विजय विद्रोही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे नेशनल एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले बिना वक्त गवाए वो सवाल जिसका आपको इंतजार है और सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से जुड़ा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा? चुनाव सिर पर, 10 फरवरी पहले चरण का मतदान और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से असर पड़ेगा बीजेपी पर। 40% लोग हां में जवाब दे रहे हैं। हां असर पड़ेगा कहने वाले 40%, लेकिन नहीं कहने वाले ज्यादा हैं। 47% लोगों का मानना है स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से इस्तीफा देने का बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पता नहीं कहने वाले 13%। ये आंकड़ा बेहद दिलचस्प हो जाता है क्योंकि 47% बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जो ये मान रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से इस्तीफा देने का पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। पहले लखनऊ अजय दुबे के पास और अजय दुबे से जान लेते हैं कि उनके साथ जो लोग मौजूद हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं। इस्तीफा बीजेपी के लिए हानिकारक है या नहीं? बिल्कुल ही बीजेपी के लिए जो इस्तीफों की झड़ी लगी है, चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे, और आज फिर इस्तीफों की लगातार गड़ी बनी रही। सपा के नेता मौजूद है, बीजेपी के नेता मौजूद है, आम आदमी मौजूद है। क्या मैम, क्या लग रहा है आपको, इतने इस्तीफे हो रहे, बीजेपी में मौर्य जी आ गए, आज वन मंत्री भी आ गए, फायदा मिलेगा सरकार के लिए? फायदा देखिए, मौर्य जी और दारा सिंह जी तो अभी झांकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री और विधायक आना अभी बाकी हैं। आदरणीय अखिलेश जी सोशल इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं और हम 2022 में विकास के मॉडल और सोशल इंजीनियरिंग के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं बता देती हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है। इनके सांसद, विधायक, मंत्री सब नाराज हैं। पिछले 5 साल में इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, ना ये युवा कर रही हैं जातिगत इक्वेशंस पे। जैसे हमने चर्चा की, समाजवादी पार्टी का खुद का वोट बैंक है, खुद का कैडर है, बाहर से नेता लेके आना पड़ रहा है, जो वोट बैंक की बात हो रही है। नहीं, अच्छा दूसरे करे तो वो इंजीनियरिंग है और अगर समाजवादी पार्टी कर रही है तो नहीं है। समाजवादी पार्टी असल में आज सोशल इंजीनियरिंग पे काम कर रही है, बीजेपी कुछ और। ये कल्चर तो बीजेपी ने शुरू किया पूरे देश में, पैसा देकर के। आपने देखा होगा कितनी सरकारें तोड़ने बनाने का ये लोग काम करते हैं। सवाल इस चीज का नहीं है, सवाल इस चीज का है कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता रोजगार चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता शिक्षा चाहती है, बेहतर स्वास्थ्य चाहती है और लड़कियां और महिलाएं यहाँ की सुरक्षा चाहती है। सपा की नेता है वो अपना पक्ष रख रही है, बीजेपी के लोग भी हैं, उनसे भी चर्चा करते चलते। क्या मौर्य जी गए, घाटा होगा क्या बीजेपी को? जोरदार घाटा कैसे? कोई घाटा नहीं होगा, इनका तो आना जाना लगा ही रहता है। पहले बसपा में रहे, 5 साल मलाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी में खाते रहे और इसका अगर छोड़ना था, अपनी बात कही तो पहले कहते, बात को फिर बस सपा में चले गए। तो इनका तो दौड़ भाग लगा रहता। लॉस नहीं कराएगा, इतना बड़ा वोट बैंक है ओबीसी का। नहीं लॉस होगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में 2014, 2017 और 2019 फिर दोहराएगी। अच्छा, आम आदमी की भी बात बड़ी महत्वपूर्ण इसमें होती है। आप बताइए साहब, आम आदमी भी क्या सोचता है? मौर्य जी छोड़ के गए हैं, क्या लगता है असर रहेगा? जी, मौर्य जी के लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हुई हैं कि बहन जी को तुमने डसा और अब भाजपा को सपा में भी तुम क्या खाक निभाओगे। और भैया भी ये जानते हैं तुम हो चुनावी मेढक, कभी यहाँ कभी वहाँ छलांग लगाओगे। 5 साल बाद तो तुम्हें ये पता चला भाजपा पार्टी में बहुत ही बुराई है। कभी श्रम मंत्री और कभी कैबिनेट में पूरे समय तुमने तो मौज उड़ाई है। और जा तो रहे हो पर इतना याद रखना,
वहाँ पर भी तुम धोखेबाज कहोगे। और 5 साल का अब टाइम नहीं जनता पे, अभी ये बता दो अगली बार कहाँ जाओगे। अगली बार कहाँ जाएंगे सबक बताइए। सुनिए, अगर ऐसा होता तो स्टूल मंत्री अपने बड़े भाइयों का रोना नहीं रो रहे होते। आज वो रो रहे हैं, लिख रहे हैं कि बड़े भाई चले गए, ट्विटर पे रोना रोए पड़े हैं। अब मैं उन्हें भी कहना चाहती हूँ कि आप भी आइए समाजवादी पार्टी में, आपका स्वागत है, क्योंकि आपका भी बहुत शोषण हो रहा है। उत्तर प्रदेश देख रहा है कैसे दलित पिछड़े नेताओं को स्टूल पे बैठा दिया जा रहा है। तो जो भेदभाव भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस भेदभाव के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता वोट करने जा रही है। शोषण की बात ये कर रही है सर, लग रहा है क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे काम किया है, चाहे वो वैक्सीनेशन का मामला रहा हो कोरोना काल से, और चाहे वो धरातल पे खाद्य का मामला रहा हो, चाहे आवास का मामला रहा हो, चाहे किसान के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आम लोग भी हैं। राय जो फिर ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसके ऊपर राजनीतिक रख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।